नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एसके माथुर जीडीओस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। कई बच्चों का कॉल आया और कमेंट भी किया है कि सर आप यूपीपीसीएल का जो एई का सिविल इंजीनियरिंग का एग्जाम हुआ था उसके और वीडियोस जो आपके क्वेश्चन बचे हुए थे उसके और वीडियो बना के अपलोड करिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले माय डियर कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि मेरे चैनल में और भी कुछ सब्जेक्ट्स के वीडियोस पड़े हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स की पूरी सीरीज पड़ी हुई है और आपका और भी सर्वे पड़ा हुआ है और भी हम अपलोड करते रहेंगे वीडियोस। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाइए। तो हमने कुछ क्वेश्चन पिछले में बताया था आपको, पिछला पैटर्न क्या था वो बताया था आपको, और मैंने आपको बताया था कि क्या एग्जाम में जो पैटर्न चेंज हुआ है यूपीपीसीएल का एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है वो बताया था आपको। तो पैटर्न पता चल गया होगा आपको। अगर आपने अभी तक मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे प्रोवाइड करूंगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिस बच्चे को इसके अलावा कोई क्वेश्चन याद आए तो प्लीज अपना क्वेश्चन जो है मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपको जो भी क्वेश्चन याद आए आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए मैंने उसी का कुछ क्वेश्चन आपके पिछले वीडियो में डाले तो उसका मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा। आज मैं देखता हूँ कुछ क्वेश्चन जिसका जो मेरे पिछले में नहीं हो पाए थे। एक क्वेश्चन आया था आपका 1 नंबर का, क्योंकि 2 नंबर के भी क्वेश्चन आए थे। 1 नंबर के फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट में, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है आपकी कंक्रीट में, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हम जानते हैं FCR = 0.7 अंडर रूट FCK। जानते हैं FCK क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं हमें पता है, वो स्ट्रेंथ लेस देन 5% जो होता है। अगर मैंने 100 क्यूब लिए है तो वो स्ट्रेंथ जिससे केवल 5 की जो स्ट्रेंथ है कम है और 95 की ज्यादा है, उस स्ट्रेंथ को हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहते हैं। ये तो हमें पता ही है, ये हम पढ़ते हैं। तो उसमें आपका एक ऑप्शन था कि स्क्वायर रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है माइंड, FCK के स्क्वायर रूट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं। आपका यहाँ पे क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट ऑफ FCK। एक क्वेश्चन और था 2D में, आपको U और V दिया हुआ था, पूछा था K इक्विवेलेंट। 2D सॉइल मैकेनिक्स का था ये आपका। 2D में बोला था आपका U एंड V डायरेक्शन बोला था कि आपको दिया होगा इसमें मतलब KU दिया था आपको एंड KUV दिया था। आपसे K इक्विवेलेंट पूछा था 2D के लिए। K इक्विवेलेंट क्या होता है, अंडर रूट KU इंटू KV। एग्जिट वैल्यू नहीं पता है, मैं आपको वैल्यू दी हुई थी, उस वैल्यू को सिंपली पुट करेंगे और हमारे आंसर मिल जाएगा। इक्विवेलेंट हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी पूछा था। एक क्वेश्चन और था हमारे लिए इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, वो क्वेश्चन देखेंगे हम। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके। एक क्वेश्चन था आपका ओपन चैनल फ्लो से। ओपन चैनल फ्लो में आप जानते हैं माय डियर, ओपन चैनल फ्लो में 2 वेलोसिटी यूज करते हैं। कौन कौन सी, एक चेजिस इक्वेशन, एक मैनिक्स। चेजिस और मैनिक्स हम जानते हैं V = C √ RS। ये कौन सी इक्वेशन है बेटा, आपको पता होगा, ये चेजिस इक्वेशन है। ऐसे अगर मैं मैनिक्स इक्वेशंस को मैं अगर उस फॉर्म में लिखना चाहूँ, V = C R⁴ S⁴ सेम अंडर रूट को मैंने इसके फॉर्म में, ये चेजिस इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, चेजिस इक्वेशन, चेजिस इक्वेशन। एक मैनिक्स इक्वेशन होती है, मैनिक्स इक्वेशन जानते हैं, V = 1/n R⁴ S⁴ 1/2। आपसे क्वेश्चन आसान नहीं पूछा था, शायद 2 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें आपसे पूछा था C × n क्या होगा। C × n, C पता है चेजिस कांस्टेंट, n जो है आपका मैनिक्स कांस्टेंट। ये इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, तो क्या करूंगा मैं, ये चेजिस इक्वेशन है और ये आपकी मैनिक्स इक्वेशन है। दोनों को क्या करूंगा मैं, इक्वेट कर दूंगा, क्योंकि वेलोसिटी दोनों की सेम। इक्वेट कर दूंगा तो मैं क्या आएगा, दोनों को इक्वल कर दूंगा। अगर ऊपर वाले को तो क्या इसके C R⁴ 1/2 S⁴ 1/2 वेट स्लोप होता है। ऐसे यहाँ पे 1/n R⁴ 2/3 S⁴ 1/2। क्या क्या कटेगा, कुछ चीज दो बेटे, S⁴ 1/2 S⁴ 1/2 गया। क्या m को यहाँ ले आ जाओ, C × n प्रोडक्ट आ गया आपका। C × n यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी R⁴ 2/3 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, नीचे आएगा आपका, यहाँ डिवाइड में आएगा R⁴ 1/2। इसको ले जाओगे ऊपर तो क्या होगा, R⁴ 2/3 - 1/2 स्क्वायर सेम ले लो, कितना आएगा आपका, इसको सॉल्व करो। 2/3 - 1/2 कितना, 6 कॉमन ले लें, 6 तो आपका 4 - 3 कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, C × n जो हो गया वो R⁴
1/6। आपको वैल्यू दी हुई थी इसमें प्रोडक्ट r इक्वल टू 1/6। हम जानते हैं r क्या होता है, हाइड्रोलिक रेडियस होता है, हम सबको पता है r हाइड्रोलिक रेडियस कैसे निकालते हैं, हाइड्रोलिक रेडियस कैसे निकालते हैं, हाइड्रोलिक रेडियस सबको पता है r इक्वल टू a/p वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। आपको एक चैनल सेक्शन शायद दिया हुआ था, उसका एरिया भी निकालोगे, रेक्टेंगुलर दिया था, और उसका पेरीमीटर भी निकालोगे। कैसे, इसका जैसे ये आपको दिया था कि कुछ विड्थ दी थी b और इसका डेप्थ दिया था y, ये पानी का डेप्थ दिया है y, तो क्या हो जाएगा बेटे, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर रेक्टेंगल में एरिया क्या हो जाएगा b इंटू वाई, और पेरीमीटर क्या हो जाएगा b प्लस 2y। इसमें पुट कर दोगे एरिया कितना, b इंटू वाई और पेरीमीटर b प्लस 2y, तो इसी की पावर कितनी हो जाएगी 1/6, इसी की पावर 1/6। ये आपका आंसर था। क्या 2 नंबर क्वेश्चन होगा क्योंकि थोड़ा सा लेंथी था, तो ये क्वेश्चन था आपका जो कि मैनिंग्स और चेजिस इक्वेशन को यूज करके c इंटू n का प्रोडक्ट बताना था। एक हम जानते हैं माय डियर, एक क्वेश्चन था आपका सोम से, सोम में हम लोग जानते हैं, सोम में एक चीज होती है आपकी, क्या सोम में होता है आपका पॉइजन्स रेशियो, सबको पता होगा। पॉइजन्स रेशियो होता क्या है, माइनस नेगेटिव होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है मैं समझाता हूं। तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, पॉइजन्स रेशियो में था, क्वेश्चन तो आसान था, आप लोगों ने रखा होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो, 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 ये पूछा गया था माय डियर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो। सबसे पहले हम समझते हैं पॉइजन्स रेशियो होता क्या बेटे। दिस इज योर बार, इफ वी अप्लाई अ टेंशन लोड ऑन दिस, तो क्या होगा, जब मैं टेंशन लोड लगाऊंगा तो इसकी 2 डायमेंशन बात करूंगा, दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल और दिस इज लेटरल। जिस डायरेक्शन में लोड लगाऊंगा वो उसकी लॉन्गिट्यूडिनल बन जाएगी। अगर मैं ये लोडिंग कर रहा हूं तो दिस डायरेक्शन इज लॉन्गिट्यूडिनल, इफ आई अप्लाई लोड लाइक दिस then this direction is longitudinal। तो जिस डायरेक्शन में लोडिंग होगी वो लॉन्गिट्यूडिनल होगी, उसके जो 90 डिग्री पे होगी वो लेटरल। अगर मैं इस पे लोड लगा रहा हूं ऐसे, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल हो गई, तो लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होगा, इसका जो डायमेंशन है वो बढ़ेगी। तो क्या लेटरल जो है ये वाली डायमेंशन वो तो माइड कम होगी ना, ये बढ़ेगी। तो इन्हीं दोनों का रेशियो होता है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल, डिनोट करते हैं इसको म्यू से, माइनस लेटरल स्ट्रेन अपॉन longitudinal strain, lateral strain upon longitudinal strain। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। तो पॉइजन्स रेशियो कहां से कहां तक वैल्यू होता है, 0 से लेके 1 तक वैल्यू होता है आपका। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1, कभी कभी -1 भी कहते हैं। -1 किसके लिए होती है, म्यू की वैल्यू माइनस होती है आपकी, माइनस नेगेटिव होती है फॉर रियोपैक्टिक मटेरियल, रियोपैक्टिक मटेरियल जैसे अपनी स्किन होती है उसके लिए जो होती है रियोपैक्टिक, ये स्किन अपने टिश्यूज बने, इसकी वैल्यू जो होती है नेगेटिव होती है, इसको हम कंसीडर नहीं करते। मैक्सिमम पूछा है आपको, कोई इशू नहीं, वैसे 0 से 1 तक बोलते हैं। ये होता है आपका पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल, दोनों डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा उसकी वैल्यू दी होगी आपको, उसका रेशियो जो होता है वो पॉइजन्स रेशियो होता है। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है इसकी 1। एक क्वेश्चन हुआ था माय डियर आपका सोम का ही था इंटरनल हिंज। जैसे हम जानते हैं दिस इज योर बीम, दिस फिक्स्ड एंड दिस इज योर हिंज। हम जानते हैं फिक्स में कितने एक्सटर्नल डायरेक्शन होते हैं 1 2 एंड 3, और हिंज में क्या है आपका रोलर होता है तो 1 होता है, हिंज है तो आपके 2, कितने होंगे टोटल 3 to 5, टोटल एक्सटर्नल डायरेक्शन कितनी होगी 5। अब माय डियर अगर मैं इसको काउंट करता हूं, वैसे तो इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, आपको समझाने के लिए कह रहे हैं कि मैं मान लो उसको मैं काउंट कर रहा हूं, तो काउंट कर रहा हूं तो क्या होगा, आपके टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शन जो होगी वो आपकी 5 हो गई। और इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से आपके पास 3 इक्वेशंस होती हैं, समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0, समेशन ऑफ fy इक्वल टू 0 एंड किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट इक्वल टू 0, किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट इक्वल टू 0। दिस इज a एंड b। आपसे क्वेश्चन पूछा था इंटरनल हिंज, इंटरनल हिंज का एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन पूछा गया था इंटरनल हिंज। तो भाई इंटरनल हिंज में क्या होगा, एक ऑप्शन था बेंडिंग मूवमेंट इज ऑलवेज डिसकंटीन्यूअस। इंटरनल हिंज में क्या होता है, जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे एक इंटरनल हिंज प्रोवाइड किया, तो आपकी नंबर ऑफ इक्वेशन 3 थी, इसमें +1 हो जाएंगे, टोटल कितनी हो जाएंगी 4। क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट मैंने दिया इंटरनल हिंज
वहां पे मूवमेंट जो होता है उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, मतलब उस पॉइंट पे मूवमेंट इक्वल टू 0 हो जाता है। तो कितनी इक्वेशन हो गई, 3 + 1 4, आपको 5 अननोन्स थे तो 5 इक्वेशन चाहिए होगी। एक और मैंने कहीं इंटरनल हिंट दे दिया, ये डी, तो इसके अबाउट भी मूवमेंट 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन में हमें कहा कि इंटरनल हिंज में मूवमेंट जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, तो एक और प्लस हो जाएगा, टोटल 5 इक्वेशंस हो जाएंगी। तो मूवमेंट अबाउट डी इक्वल टू भी आपका 0 हो जाएगा, तो आपकी ये 5 इक्वेशन हो जाएगी। तो इंटरनल हिंज में माय डियर क्या होता है, इंटरनल हिंज पे जो मूवमेंट होता है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, मतलब 0 हो जाता है, तो डिसकंटिन्यूअस हो ही गया। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन प्री स्ट्रेस, ये पूछा गया था, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन प्री स्ट्रेस ओनली इन पोस्ट टेंशन बीम में होता है। लॉस, क्या क्वेश्चन था, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन प्री स्ट्रेस, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन प्री स्ट्रेस जो होता है इसके आंसर था ओनली इन पोस्ट टेंशन बीम, ठीक है। एक क्वेश्चन और था पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील। बात करते हैं माय डियर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील। हम जानते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो होता है कंक्रीट के लिए ज्यादा होता है, स्टील के लिए कम होता है। एक के लिए होता है 1.5, एक के लिए होता है 1.5, एक के लिए होता है 1.15। तो आपसे पूछा गया था किसके लिए, स्टील के लिए, तो ये होगा आपका कंक्रीट के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, और ये नीचे वाला होगा आपका स्टील के लिए। तो एक ऑप्शन में था आपका ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है किसके लिए माय डियर, ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है फॉर स्टील के लिए। एक और क्वेश्चन था अंडर रीइंफोर्स्ड बार किस पे फेल करता है, अंडर रीइंफोर्स्ड बार किस पे फेल करता है, अंडर रीइंफोर्स्ड बार। हमें पता है माय डियर अंडर रीइंफोर्स्ड मतलब क्या हुआ, सरिया जो है स्टील जो है वो कम है, स्टील इज लेस एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू कंक्रीट, तो इसको हम बोलते हैं अंडर रीइंफोर्स्ड। मतलब हम देखते हैं ये अगर आपका बार है, दिस इज योर बीम, दिस इज योर बीम, दिस इज योर बीम, जैसे जैसे हम रीइंफोर्समेंट बढ़ाते जाते हैं, ये आपका, ये अभी जो है मान लो केवल 2 रीइंफोर्स्ड बार है, तो इसमें क्या होगा, मान लो ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस थी, अब मैंने क्या किया, इसमें से एक को कम कर दिया, एक को क्या किया मैंने, अगर मैं मान लो मैंने और बढ़ा दिया, अभी मान लो ये आपकी ये ना हो के क्या थी आपकी ये एक्सिस में ऊपर बना देता हूँ कि ये एक्सिस थी आपकी, जब मैंने 2 रीइंफोर्स प्रोवाइड किए। अब क्या होता है, जैसे जैसे मैं रीइंफोर्समेंट में बार बढ़ाता हूँ, मैंने क्या किया, एक रीइंफोर्समेंट बार और डाल दिया, तो जैसे जैसे बढ़ाऊंगा वैसे वैसे न्यूट्रल एक्सिस जो होती है वो नीचे शिफ्ट करती है, नीचे शिफ्ट करेगी। मैंने क्या किया, मैंने एक 2 रीइंफोर्समेंट और बढ़ा दिए, मैंने 2 रीइंफोर्समेंट और बढ़ा दिए, ये दिस एंड दिस, तो अब क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस और नीचे हो जाएगा। तो जैसे जैसे मैं बेटे ये बढ़ाता जा रहा हूँ रीइंफोर्समेंट, वैसे वैसे क्या होता है, वो अंडर रीइंफोर्स से ओवर रीइंफोर्स होती जा रही है। तो मैंने 3 कंडीशन बताई, पहली ब्लैक में क्या है, आपके पास सरिया कम है, केवल 2 बार पड़े हुए हैं, तो ये जो आपकी पहली कंडीशन बताई मैंने 1 ये आपकी क्या है बेटे, ये अंडर रीइंफोर्स है, अंडर रीइंफोर्स। फिर मैंने आपकी एक ब्लू डाल दी, तो मान लिया मैंने ये बैलेंस सेक्शन आपका, ये जो 2 है, ये माय डियर आपका क्या है, 2 जो है ये आपका, और ये 3 है आपका, तो 2 को मान लिया मैंने ये बैलेंस सेक्शन है, बैलेंस सेक्शन में क्या होता है, दोनों एक साथ फेल करते हैं, और ये जो हो गया आपका ओवर रीइंफोर्स, ये हो गया आपका ओवर रीइंफोर्स। ओवर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है, अंडर रीइंफोर्स, ध्यान दीजिए बेटे, अंडर रीइंफोर्स में सरिया कम है, तो कौन फेल करेगा, सरिया ही फेल करेगी। सरिया जो होती है वो किसकी बनी होती है, माइल्ड स्टील की बनी होती है माय डियर। माइल्ड स्टील का हमें पता है प्रॉपर्टी, माइल्ड स्टील में जब टेंशन लगती है तो कैसे फेल करता है, उस पे डक्टाइल फेलियर होता है माय डियर। अगर कंक्रीट फेल होती है तो उसको हम ब्रिटल फेलियर कहते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन था आपका क्या, ये डक्टाइल फेलियर होगा, डक्टाइल फेलियर। इसमें अगर आपको स्ट्रेस डायग्राम ही बनाना हो तो देख लीजिए कैसे बनता है, स्ट्रेस डायग्राम में बना के दिखा देता हूँ तीनों का। आपका मैक्सिमम जो होता है, ये इसको मैं थोड़ा यहाँ एक्सटेंड करता हूँ, इसको रफ करता हूँ, मैं तीनों का फिगर बनाऊंगा, जल्दी से आप देखिएगा। इसमें क्या है, मैं ये पहले बैलेंस सेक्शन देखता हूँ, बैलेंस सेक्शन ये आपका, और यहाँ तक आपको बनता है स्ट्रेस डायग्राम, और ये आपका टॉप सरफेस। मैं तीनों फिगर जल्दी से बनाऊंगा आपके लिए। इसमें सबसे पहले मैं बैलेंस सेक्शन बनाता हूँ। बैलेंस सेक्शन पे ये जो आपका दिस है, यहाँ पे मैक्सिमम जो होगा कंक्रीट में, उसको मैंने बोल दिया सिग्मा सीबीसी, और जो मैक्सिमम स्टील में होगा आपका वो सिग्मा एसटी अपॉन एम होता है, एम कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा सीबीसी
और सिग्मा एस टी ये आपके मैक्सिमम स्ट्रेस हैं जो कि स्टील में हो सकते हैं, लेकिन उस समय कितना है माय डियर, उसको हम एक्चुअल बोलते हैं। तो ये आपका जो कंप्रेशन होगा एक्चुअल, बैलेंस के केस में इसके बराबर होगा, बैलेंस है इसलिए आपका जो टेंशन है एक्चुअल वो इसके, ये क्या होता है अपॉन एम होता है, क्योंकि मॉडुलर रेशियो से हमें डिवाइड करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि इसको मैं इक्विवेलेंट बनाता हूँ इसलिए, तो ये एमएम कर दिया इसलिए हम इसको बताते नहीं है, ठीक है। आपने आरसीसी पढ़ी होगी, पता होगा। जब मैं अंडरलाइन फोर्स की बात करूंगा माय डियर, अंडरलाइन फोर्स ये आपका 1 1 वाला बनाता हूं मैं, अंडरलाइन फोर्स में न्यूट्रल एक्सिस ये होगी, और न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होता है बेटे, न्यूट्रल एक्सिस पे आपका स्ट्रेस 0 होता है, ये मैंने बनाया आपका लाइक दिस, ठीक है। जो मैक्सिमम था आपका वो कितना है, ये है सिग्मा सीबीसी, और आपके बैलेंस के केस में दोनों क्या थे, आपके इक्वल थे। अब अंडरलाइन फोर्स के केस में कौन फेल करेगा, सरिया फेल करेगी। मैक्सिमम जो था वो कितना था आपका, ये सिग्मा एस टी मैक्सिमम, इसका मतलब सरिया फेल करेगी तो आपका क्या होगा, आपका यहाँ मैक्सिमम कितना था आपका सिग्मा सीबीसी, यहाँ था आपका सिग्मा सीबीसी जो मैक्सिमम था, और यहाँ पे मैक्सिमम कितना था आपका सिग्मा एसटी। अब जो इसका स्ट्रेस डायग्राम बनेगा बेटे वो कैसा बनेगा देखते हैं हम। न्यूट्रल एक्सिस पे तो 0 होना होता है न्यूट्रल एक्सिस पे, लेकिन फेल कौन करेगा, सरिया कम है तो आपका स्टील फेल करेगा, तो ये मैक्सिमम पे पहुंचेगा अपना, मैक्सिमम पे हम ब्लैक से मिलाना है बेटे, तो ब्लैक पे 0 होगा, और ये एक्चुअल जो है आपका कंक्रीट में ये है, और यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम था, और यही आपका क्या होगा, यही आपका एक्चुअल होगा, ये सेम है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, ये टी ए, इसका मतलब सिग्मा एस टी इक्वल हो गया आपका, सिग्मा एस टी इक्वल हो गया टी ए के। तो ये आपका इसमें स्टील फेल करेगी, इसका भी मैक्सिमम यहाँ तक पहुंचा भी नहीं, वहां तक पहुंचा भी नहीं है, आपकी स्टील फेल करेगी। स्टील का कौन सा फेलियर होता है, डक्टाइल फेलियर माय डियर, ये आपका पूछा गया था डक्टाइल फेलियर। अगर एक और ये बच्चा आपका ग्रीन वाला मैं देख लेता हूँ थर्ड पे, इसको अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा माय डियर, न्यूट्रल एक्सिस हो गई है, आपका मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमम टॉप पे कितना है, इसमें क्या है सरिया ज्यादा है, तो सरिया के फेल होने के चांसेस बिल्कुल नहीं माय डियर। कौन फेल करेगा, कंक्रीट इज अ ब्रिटल मटेरियल में जो फेलियर होता है वो, तो इसमें क्या होगा आपका, देखते हैं मैक्सिमम जो था, मैक्सिमम कितना था, इसमें था आपका सिग्मा सीबीसी, दिस इज सिग्मा सीबीसी, और यहाँ पे आपका मैक्सिमम कितना था, सिग्मा एसटी। तो आपका ये न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे है, ये रही न्यूट्रल एक्सिस, तो यहाँ पे 0 करना है। कौन फेल करेगा, कंक्रीट, तो कंक्रीट में जो एक्चुअल होगा वो मैक्सिमम पे पहुंच चुका है, न्यूट्रल एक्सिस पे 0, और ये देखिए ये जो है आपका ये टी ए बहुत कम है, टी ए इज लेस देन सिग्मा एस टी, यहाँ पे क्या था, सिग्मा सीबीसी इज ग्रेटर देन सी ए, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए ये जो है आपका ये क्या है, यही है आपका सी एक्चुअल, कंप्रेशन एक्चुअल, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करके मतलब फेल करेंगे, तो ये काम हुई माय डियर ओवर अंडर और बैलेंस की। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना भी है, और ये काफी पूछा भी जाता है। एक और क्वेश्चन था, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूजिंग आरसीसी, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड इन आरसीसी, आरसीसी का फुल फॉर्म तो पता ही होगा बेटे आपको, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी। एक प्लेन कंक्रीट होती है, प्लेन में क्या होता है, सरिया अंदर नहीं डाली जाती है, आरसीसी क्या होता है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो आपके कोड जो है आईएएस 456/2000 माय डियर, उसने बताया है कि मिनिमम जो आप ग्रेड यूज कर सकते हो कौन सा माय डियर, वो M20, M मतलब बताइए आपको, M मतलब मिक्स, और ये जो नंबर होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो कितनी होती है, 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बताइए आपको क्या होती है, तो ये होता है आपका आईएएस कोड में बताया है कि मिनिमम ग्रेड जो यूज कर सकते हैं वो M20। एक और क्वेश्चन आया था माय डियर, क्वेश्चन आपका था ये फ्लूइड मैकेनिक्स से था, रेनॉल्ड्स नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनॉल्ड्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, पता भी होगा आपको। रेनॉल्ड्स नंबर RED से नोट करते हैं, रो VD अपॉन म्यू, सब कुछ पता है इसमें आपको। रो क्या होता है, V क्या होता है, D क्या होता है, और म्यू क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा हलवा क्वेश्चन नहीं पूछ गया था माय डियर, यूपीपीसीएल का जो लेवल था इस बार काफी हाई था, आईआईटी कानपुर ने बनाया था माय डियर, तो लेवल तो हाई होगा ही।
इसलिए कट ऑफ हो सकता है गिर जाए, कुछ कह नहीं सकते कट ऑफ के लिए, इंतजार करिए रिजल्ट का, जल्दी रिजल्ट आता है। इसने पूछा था डिस्चार्ज के टर्म में, डिस्चार्ज के टर्म में तो हम कंडक्टिव क्वेश्चन जानते हैं, Q इज इक्वल टू AV, कौन नहीं जानता, ये तो सबको ही जानता है, Q इज इक्वल टू AV। तो इसको हम कन्वर्ट करना भी जानते हैं, वेलोसिटी की जगह पुट करना है V इज इक्वल टू Q अपॉन A, ये तो किया ही होगा सबने। और ये आपसे ऐसे ना पूछे क्या, आपने डिस्चार्ज के टर्म में पूछा था, तो रेनॉल्ड्स नंबर जो हो गया आपका, रेनॉल्ड्स नंबर रो पता है, डेंसिटी होती है वाटर की कितनी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, वाटर की 1000 और एयर की कितनी होती है भाई, एयर की होती है 1.21 kg पर मीटर क्यूब। ये हो गया। अब मैं वेलोसिटी जो है क्या पुट करूंगा, Q अपॉन A, Q होता है डिस्चार्ज जिसकी यूनिट होती है क्यूमेट, अपॉन नीचे आ गया एरिया, और ये क्या होता है, B क्या होता है, डायमीटर, क्या, यस डायमीटर। और म्यू तो पता ही है हमें, डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी म्यू की यूनिट यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इस टर्म में शायद था आपका ये, इस टर्म में था, हाँ बिल्कुल इसी टर्म में था, आपको डिस्चार्ज के टर्म में पूछा गया था। ये हो गया रेनॉल्ड्स नंबर। एक क्वेश्चन था माय डियर आपको, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होता है वो पूछा गया था। आईआईटी पेपर बनाती है तो बेटे खासियत होती है, कोई लगभग हर टॉपिक को टच करती है, कोई टॉपिक छोड़ती नहीं है, लगभग हर टॉपिक को छोड़ने की कोशिश करती है। तो डिफ्लेक्शन कौन सा भी क्वेश्चन था, सिंपली सपोर्टेड बीम पता ही है, सिंपली सपोर्टेड एक साइड हिंज, एक साइड रोलर, जी बिल्कुल, एक पॉइंट लोड P। डिफ्लेक्शन कैसा होगा बेटा, इसको सबको पता है, डिफ्लेक्शन स्लोप में 0 होगा। मैक्सिमम कहाँ होगा, मैक्सिमम होगा बेटे सेंटर पे, मैक्सिमम होगा आपका सेंटर पे, जहां मैक्सिमम होता है वहां पे स्लोप क्या होता है बेटे, वहां पे स्लोप होता है 0। तो ये डिफ्लेक्शन जो है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, यहाँ स्लोप जो होता है वो 0 होता है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पता ही है इसका, सबको पता है, बच्चे को पता है। इस केस में डिफ्लेक्शन होता है PL क्यूब अपॉन 48 EI। डिफ्लेक्शन जो होता है PL क्यूब अपॉन 48 EI, ठीक है, PL क्यूब अपॉन 48 EI। ये पूछा गया था माय डियर। एक और क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, वो मैं बता ही चुका हूँ शायद, कैंटिलीवर बीम में, हाँ कैंटिलीवर बीम में मैक्सिमम, ये शायद पिछले में बता चुका हूँ, नहीं बताया याद नहीं मुझे। ये आपका पूछा था कि मैक्सिमम मूवमेंट कितना होगा इसमें, मैक्सिमम ये आपको W पर मीटर दिया हुआ था। मैक्सिमम मूवमेंट कैसे निकालोगे, मैक्सिमम मूवमेंट इसका बनेगा आपका, ये लाइक दिस बनता है, इसका नेगेटिव होता है, मैक्सिमम मूवमेंट सपोर्ट पे होगा, कितना होता है, इसको अगर मैं यहाँ पे काटता हूँ x, तो डिस्टेंस x, इसकी लोडिंग कितनी हो जाएगी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका लोड जो लगेगा वो कितना होगा, ये हो जाएगा W इंटू एक्स, कितनी दूरी पे लगेगा, ये x/2, ध्यान से देखिए x/2। इसके अबाउट अगर मूवमेंट निकालना चाहते हो x के अबाउट, तो मूवमेंट अबाउट x निकालोगे, क्या होगा, लोड कितना, W इंटू एक्स, कितने दूरी पे लगा है, x/2 कितना हो गया, W x²/2। इसीलिए लिमिट अगर मैं बढ़ा दूं, 0 कर दूं, mx, अगर ये दो पॉइंट है, ये A है ये B है, मुझे मैक्सिमम निकालना है, तो एट पॉइंट A क्या होगा आपका, यहाँ से x लिया है मैंने, एट पॉइंट A x इक्वल टू 0, यहाँ से x लिया है तो x 0 यहाँ पे होगा, इसमें पुट करोगे तो मूवमेंट एट A क्या आ जाएगा, 0, x की वैल्यू 0 तो मूवमेंट 0। एट पॉइंट B पे क्या है आपका, यहाँ से यहाँ स्टार्ट किया, ये टोटल लेंथ आपको दी थी L, तो B पे क्या होगा, x इक्वल टू L हो जाएगा। तो इस इक्वेशन पे रखो, ये आपकी यूनिवर्सल इक्वेशन है, तो इसलिए m b पे कितना हो जाएगा, W L²/2। ये एक ऑप्शन था जो कि आपको टिक करना था। ये आपका कैंटिलीवर बीम पे तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फ्लेक्चर जहां बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन, ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, सेफ फैक्टर। नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट ऑफ फ्लेक्चर बताइए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फ्लेक्चर बताइए हमें, वे बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन। एक और होता है माय डियर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहां पे कर्वेचर चेंजेस साइन, जहां पे कर्वेचर साइन चेंज करता है वो होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, सेफ फैक्टर पूछा गया था, सेफ फैक्टर क्या होता है आपका, MP अपॉन My होता है सेफ फैक्टर। ये किसका है माय डियर, ये है आपका स्टील का। सेफ फैक्टर इज इक्वल टू MP अपॉन My इज इक्वल टू, ये क्या होता है, ZP अपॉन Z क्या होता है आपका सेक्शन
मॉडुलस और ZP क्या होता है आपका प्लास्टिक मॉडुलस। एक इसमें क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल भी बना था, ये 2 बार क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन था, एक 2 नंबर क्वेश्चन था। हम इसको बात करेंगे 2 नंबर क्वेश्चन बाद में, सेफ फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको 2 चीजें दी थी प्रिंसिपल सोम का क्वेश्चन, आपको दिया था सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या होते हैं, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। आपको बोला था सिग्मा 1 इक्वल टू है सिग्मा 2 के। सिग्मा हम मोहर सर्कल जानते हैं, मोहर सर्कल बनाते हैं अगर, तो ये अगर मैं करता हूँ क्या, मैं सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 हो गया। इसका मतलब आपका अगर मैं वैसे भी देखूं कि अगर ये आपका मोहर सर्कल है, ये हम जनरल बना रहे हैं, तो ये पॉइंट जो होता है मैक्सिमम होता है, यहाँ से एक साइड सिग्मा होता है, एक साइड टाउ होता है। दिस इज योर सिग्मा, दिस इज योर टाउ। तो अगर मैं ये जो पॉइंट है मैक्सिमम प्रिंसिपल से सिग्मा 1 होता है और जो मिनिमम होता है वो सिग्मा 3 होता है। क्या करना होता है इसका, ये चीज निकालने के लिए ये सेंटर क्या, मुझे क्या मैक्सिमम टाउ पूछा था टाउ मैक्स, तो क्या ये सर्कल का जो रेडियस होगा वही तो होगा। तो मैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 करूँ, ये डायमीटर मिल जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 क्या हो गया, ये डायमीटर उसका हाफ कर दूं तो क्या मिल जाएगा, इसका रेडियस मिल जाएगा, वही तो आपका होगा टाउ मैक्स, यही तो होगा टाउ मैक्स। टाउ मैक्स निकालना था, क्या करोगे, दोनों इक्वल है, क्या करोगे, जैसे ये 2 माइनस 2 बाई 2, 2 माइनस 2 क्या 0, इसका मतलब आपका रेडियस ये क्या होगा, एक पॉइंट के रूप में होगा। एक ऑप्शन था आपका 0। ये हम तो मोहर सर्कल से ही कर सकते हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हो ही गया स्टील के लिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका हार्डनेस। हार्डनेस जो होता है, आपको हार्डनेस का फॉर्मूला होता है, किसके टर्म में निकालनी है, गवर्नमेंट का क्वेश्चन है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में निकालनी थी, तो आपको कुछ दिया हुआ था, जैसे हम बोलते हैं कि हार्डनेस का फॉर्मूला क्या होता है, हार्डनेस टोटल हार्डनेस जो होता है, जैसे कैल्शियम तो ऊपर कैल्शियम 2 प्लस नीचे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम करेंगे, इनटू क्या कहते थे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस मैग्नीशियम के टर्म निकालिए तो ऊपर Mg2 आपको दिया होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg2 इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो आपको दिए थे वो ऊपर लिख के, जैसे Ca2 प्लस ऊपर, उसके नीचे इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 प्लस, जैसे मैग्नीशियम दिया है Mg2 ऊपर, नीचे इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg2 इनटू क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको 2-3 चीजें दी थी, उसका आपको दिया हुआ था कि उसका इक्विवेलेंट वेट कितना है, उसका मॉलिक्यूलर वेट जैसे कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का आपका जो टोटल हार्डनेस अगर मैं निकालना चाहूँ तो कैल्शियम 2 प्लस आपको दिया होगा कितना है, और उसका इक्विवेलेंट वेट हमें पता होता है कैल्शियम का 20 होता है, ठीक है। कैल्शियम और आपका कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है वही पता होता है 50। मैग्नीशियम Mg2, जैसे मैं ये करूँ हार्डनेस निकालनी, मुझे हार्डनेस निकालनी है, जो दिया हो कैल्शियम 2 ये आपको दिया होगा अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसके टर्म में बोला था, कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस जो दिया होगा, जैसे Mg2 दिया, Mg2 प्लस ये दिया होगा आपको कितना है, इसका इक्विवेलेंट वेट हमें पता होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg2 प्लस इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो हमें ये पता होता है, ये आपको दिया होगा Ca2 प्लस, आपको क्वेश्चन में दिया होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कितना होता है, कैल्शियम का 12 होता है क्या, कैल्शियम का होता है आपका, कैल्शियम का होता है 20 होता है शायद, कैल्शियम 20 होता है इनटू ये जो होता है आपका 50 होता है इक्विवेलेंट वेट, प्लस मैग्नीशियम का 12 होता है शायद, मैग्नीशियम 12 होता है इनटू आपका 50। तो इसमें ये वैल्यू जो दी होगी आपको, जिसके टर्म में पूछा होगा वो दी होगी, उससे मैं टोटल हार्डनेस निकाल लूंगा। एक था आपका क्वेश्चन ब्लेंस एयर परमिटिविटी टेस्ट। ब्लेंस एयर परमिटिविटी टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, ये किसका क्वेश्चन है आप लोगों को पता होगा, ये बीएमसी का क्वेश्चन है, ब्लेंस एयर परमिटिविटी टेस्ट। ब्लेंस एयर परमिटिविटी टेस्ट कैसे निकालते हैं, क्या पता करता है, ये फाइननेस पता करता है, ब्लेंस एयर परमिटिविटी टेस्ट फाइननेस पता करता है। क्वेश्चन था क्या, ब्लेंस एयर परमिटिविटी टेस्ट, ब्लेंस एयर परमिटिविटी टेस्ट क्या पता करता है, ये पता करता है आपका फाइननेस, इंपॉर्टेंट है। ब्लेंस एयर परमिटिविटी टेस्ट, ब्लेंस एयर परमिएबिलिटी टेस्ट क्या पता करता है, फाइननेस ऑफ सीमेंट, ठीक है। यही क्वेश्चन था बीएमसी का, इंपॉर्टेंट था, है ज्यादा एग्जाम में आता है आपका, यही क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कोन पेनिट्रेशन टेस्ट जो होता है, लिक्विड लिमिट निकालने के लिए। हम जानते हैं सॉइल मैकेनिक्स में आपकी कौन कौन सी लिमिट होती है, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट। और ध्यान देने वाली बात होती है, श्रिंकेज लिमिट पे जो होता है वो वॉल्यूम जो होता है श्रिंकेज लिमिट के बाद कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद मैं कम भी करता हूँ वाटर कंटेंट तो वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होता है।
एटरबर्ग लिमिट हम जानते हैं। तो ये होता है आपका, जैसे ये आपने बनाया कंसिस्टेंसी इंडेक्स, इसमें क्या होता है, ये वॉल्यूम होता है और ये वाटर कंटेंट होता है। इसमें आपका कैसा कर्व बनता है, लाइक दिस। ये हो गया आपका सबसे यहाँ लिक्विड लिमिट, यहाँ पे आपकी प्लास्टिक लिमिट और यहाँ पे आपकी श्रिंकेज लिमिट। ठीक, ये 3 लिमिट होती हैं। तो आपसे पूछा गया था आपका लिक्विड लिमिट निकालने के लिए क्या था, एक मेथड होता है कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। ये निकालने के लिए क्या, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट कैसा होता है, ये ऐसा कोन टाइप का होता है आपका, ये कोन टाइप का होता है, नीचे मोल्ड होता है आपका 50x50 का, इसमें सैंपल करके स्टैंड टाइप का बना होता है, इससे अटैच होता है आपका फ्रेम से, ये कनेक्टेड होता है आपका फ्रेम से, यहाँ पे स्टैंड लगा होता है, ये लाइक दिस। ठीक, इसका 80 ग्राम वेट होता है, जो स्लाइडिंग होता है इसका 80 ग्राम वेट होता है। ये क्या होता है, 50x5 सेंटीमीटर 5, 50x50। तो क्या करते हैं, अलग अलग पानी मिलाते हैं हम सॉइल सैंपल में, ये सॉइल सैंपल है, इस पे अलग अलग वाटर मिलाते हैं हम, और उस पानी पे, कौन से, उस पानी पे जिस पे आपका ये जो कोन पेनिट्रेटोमीटर है इसके सरफेस पे लाके छोड़ दूंगा, कितना पेनिट्रेट कर जाए, 20 mm तक पेनिट्रेट कर जाए, ये अपने आप उस पानी पे जहां पे ये 20 mm तक पेनिट्रेट कर जाए, उस पानी को हम बोल देते हैं लिक्विड लिमिट, WL। कैसे, पहला सैंपल लिया मैंने, पानी मिलाया 10 ग्राम, पता है मुझे, उस पे कितना पेनिट्रेट हुआ, 5 mm, फिर पानी बढ़ाया 10 mm पेनिट्रेट हुआ, फिर बढ़ाया 15 mm पेनिट्रेट हुआ, फिर बढ़ाया 18 mm पेनिट्रेट हुआ, फिर थोड़ा सा बढ़ाया 20 mm पेनिट्रेट हुआ। वो पानी जो मैंने अभी मिलाया था जिसको, वो कितना पेनिट्रेट कर गया, 20 mm तक, उसी को हम बोलते हैं क्या, लिक्विड लिमिट। ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और था, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट जो होती है उसमें क्या लगता है आपको, क्या लोड ट्रांसफर करती है हाई स्ट्रेंथ बोल्ट, नट एंड बोल्ट जानते ही हम, बोल्ट जो होती है जो उसके ऊपर घूमती है, नट जो होता है उसके ऊपर घूमता है, जैसे ये बोल्ट है, ये आपका ये क्या है, नट एंड बोल्ट जानते हो आप, नट और बोल्ट जो उसके ऊपर घूमता है। तो नट जो होता है वो क्या, कौन सा लोड, वो टेंशन लेता है, बोल्ट जब हम उसके कसते हैं तो उसमें यही पूछा गया था, टेंसाइल फोर्स ट्रांसफर करता है। ठीक है, जब उसको कसोगे तो क्या होगा, ये टेंशन में खींचेगा तो उसमें टेंशन आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन था एक और क्वेश्चन था, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन किसका है, ये नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन सॉइल का ही है आपका, पाइल फाउंडेशन में। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन कौन सी सॉइल में होता है, ये पूछा गया था, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन कौन सी सॉइल में होता है, ये पूछा गया था। तो होता क्या है नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन, पहले तो यही पता होना चाहिए। क्या, जैसे मैं पाइल अंदर ड्राइव करता हूँ, पाइल जब मैं अंदर डालता हूँ तो उसमें क्या होता है, जो ऊपर से लोड लगाता हूँ उसको रेजिस्ट करने के लिए अपवर्ड फोर्स लगता है, स्किन फ्रिक्शन लगता है। जैसे मैंने पाइल है, ये ग्राउंड के अंदर मैंने डाली है, तो ये आपका जो ग्राउंड है, ये जो लोड लगा है इस पे पाइप पे, ये पाइप पे जो लोड लगा है, तो कुछ सॉइल जो होती है जो हार्ड स्ट्रेटा होगा, हार्ड स्ट्रेटा, वो क्या करेंगे, इस पे फ्रिक्शन जो लगाएंगे वो अपवर्ड लगाएंगे। ठीक, अपवर्ड, लेकिन हमेशा पूरी लेंथ पे अपवर्ड लगना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उस लोड को रोकने की बजाय, रोकने के लिए, इस लोड को रोकने के लिए आपको ऐसा लोड लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर वही लोड स्किन फ्रिक्शन आपका डाउन लगने लगे, जैसे कि ये लग रहा है, जैसे कि ये लोड था, ये आपका ये लग रहा है स्किन फ्रिक्शन, तो ये क्या हुआ माय डियर, ये तो आपके लिए गलत साबित हो गया। हमने रोकने के ऊपर लगना चाहिए, इसी को बोलते हैं नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन जो कि क्या करेगा, इस लोड को और प्लस करके ये जो ग्रीन वाला है वो बढ़ा देगा। ठीक, तो इसको नेगेटिव स्किन कौन सी सॉइल में होता है, ये सॉफ्ट सॉइल, सॉफ्ट। तो एक ऑप्शन था आपका, ये आपका सॉफ्ट क्ले था, उसमें होता है सॉफ्ट क्ले। आपको एक क्वेश्चन दिया था कि आपको ये जैसे ये दिया है, देखो मैं बनाता हूँ स्टील का, आपको बनाने की कोशिश करता हूँ, तो ये समझ में आ गया, सॉफ्ट क्ले में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आप लोगों से मेहरबानी रिक्वेस्ट है माय डियर स्टूडेंट्स कि हमारे चैनल को विजिट करिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, एक ग्रुप जो भी बना हो, ताकि हम लोगों को भी वीडियो बनाने में और अच्छे से मैं बना सकूं। जिसकी आपकी डिमांड हो वो भी मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। जैसे गेट के क्वेश्चन QSL चाहिए वो बताइए, वो बनाऊंगा। SSC JEE के लिए तो बैचेस चलते ही हैं, हमारी कोचिंग भी चलती है, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पढ़ाते हैं,
तो आपको जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। आप लोग लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो हम लोगों को भी मोटिवेशन होता है और अच्छे वीडियो हम आपके पास तक पहुंचा सकते हैं। और एक क्वेश्चन था लोड अप्लाइड, आपका पी लोड लग रहा है, पी लोड लग रहा है, उस पर बोला था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है लोड का वो 1:2 है, 1:2 है, मतलब 1 वर्टिकल जाने पे 2 हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं। अब आपसे बोला था 6 मीटर पे कितना लोड होगा वो निकाला था। तो सिंपल था, जैसे ऊपर वेट बी है तो आपको जैसे 3/3 दिया है तो नीचे कितना वेरिएशन हो जाएगा एरिया आपको पता ही होगा, 6 मीटर में कितना हो जाएगा उससे हम निकाल लेंगे लोड अपॉन एरिया करके। नीचे वाला एरिया क्या होगा बी प्लस 2nz और जो भी है दोनों साइड होगी उससे निकल आएगा। ये क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन था बीयरिंग कैपेसिटी ऑफ स्ट्रिप फुटिंग, बीयरिंग स्ट्रिप फुटिंग की बीयरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए बोला था, उसका डाटा मुझे याद नहीं है तो मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ। बीयरिंग कैपेसिटी ऑफ स्ट्रिप फुटिंग एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और था आपका वेल्ड की, आपको स्ट्रेंथ पूछा था मैक्सिमम लोड वो कितना ले सकता है, वेल्डिंग की हुई थी और पूछा था मैक्सिमम लोड वो कितना ले सकता है। जैसे ये आपका ये है एक और एक इसके अंदर आपकी ये लगी हुई है, इस पे जो मैक्सिमम लोड लगा है ये, और यहाँ पे मैंने क्या कर रखी है वेल्डिंग कर रखी है, यहाँ पे आपकी वेल्डिंग कर रखी है। आपको ये लेंथ दी हुई थी, ये कितनी है, ये कितनी है और ये कितनी है, ये क्या होगी वेल्ड की लेंथ होगी, तीनों को ऐड कर दोगे वेल्ड की लेंथ। और साइज भी दिया था आपको, वेल्ड का साइज दिया था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। एफ बी दिया होता, परमिसिबल स्ट्रेस दिया था आपको इसका, तो आपसे लोड बोल रहा था तो हम जानते हैं बेंड, आपको परमिसिबल स्ट्रेस भी दिया था इसका किसका वेल्डिंग का, एफ बी दिया था, कुछ वैल्यू दी थी मुझे याद नहीं, मान लो मैं यहाँ 300 ले लेता हूँ और आपको इसका जो दिया था वो 300 मान लिया मैंने, और इसका आपको साइज भी दिया था, कुछ साइज ऑफ वेल्ड दिया था, कुछ भी मान लिया मैंने 5 mm मान लिया, और ये आपको दिया था 120 और ये मान लो 60, तो ये लेंथ कितनी हो गई टोटल 120 120 240 प्लस 60 300 mm। ये अगर मान लो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में थी, तो आपको ये क्या कैसे निकालोगे मैक्सिमम लोड, हम जानते हैं इस परमिसिबल स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, पर लोड कितना हमें निकालना है मैक्सिमम लोड, परमिसिबल स्ट्रेस दिया है मुझे 300 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, आपको P निकालना है, एरिया आपको पता ही है, लेंथ पता है 300 mm इंटू साइज पता है आपको 5 mm, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, ये जो भी होगा P क्या होगा, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे 300 इंटू 300 इंटू ये क्या 5, तो ये क्या हो गया, ये किस में था, ये इसकी यूनिट किस में थी 300 किस में था माय डियर न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर पे, और ये किस में हो गया मिलीमीटर स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर कट गया, क्या बचेगा यहाँ पे, ये किस में था आपका, ये था न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में, और ये जो अभी हम लाए ये 300 इंटू 5 क्या है mm है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मिलीमीटर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ये मिलीमीटर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या कट गया, क्या इसकी यूनिट क्या है ब्लैक वाले की मिलीमीटर स्क्वायर, ये और ये कट गया, क्या बचा न्यूटन, जो भी मेरा आंसर आपका किलोमीटर में पूछा था, न्यूटन से किलोमीटर में आने में पता ही है हमें, मल्टीप्लाई तो नहीं करोगे डिवाइड कर दोगे किससे थाउजेंड से। ये क्वेश्चन था आसान सा था, हो गया था। कंसोलिडेशन टाइम फाइंड करने के लिए क्वेश्चन दिया था, कंसोलिडेशन टाइम हमें पता ही है TV इज इक्वल टू CVT अपॉन d स्क्वायर, TV इज इक्वल टू CVT अपॉन d स्क्वायर जानते हैं, TV इज इक्वल टू CVT अपॉन d स्क्वायर से आपको कंसोलिडेशन टाइम निकालने के लिए पूछा गया था, सिंपल फॉर्मूला लगाना था और क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन और था ब्लीडिंग इन बिटुमेन, ब्लीडिंग इन बिटुमेन, बिटुमेन में ब्लीडिंग कब होती है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एस्फाल्ट ऑन द रोड सरफेस, जो एस्फाल्ट होता है उसका अपवर्ड मूवमेंट जो होता है ऊपर के साइड मूव करना, उसी को हम बोलते हैं क्या ब्लीडिंग ऑफ बिटुमेन। बिटुमेन और एस्फाल्ट में फर्क होता है माइडियर, बिटुमेन क्या होता है आपका जो गाढ़ा गाढ़ा ब्लैक सा होता है, इसको गर्म करके रोड पे डालते हैं वो बिटुमेन होता है। एस्फाल्ट क्या होता है जो छोटे छोटे काले काले एग्रीगेट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं एस्फाल्ट। तो ब्लीडिंग इन बिटुमेन मतलब होता है ब्लीडिंग इन बिटुमेन मतलब मूवमेंट ऑफ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एस्फाल्ट ऑन द रोड सरफेस, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एस्फाल्ट ऑन रोड सरफेस, यही होता है आपका ब्लीडिंग रोड सरफेस, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ उसको बोलते हैं
फ्लूइडिंग इन बिटुमेन। एक क्वेश्चन और था माय डियर आपको क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन आया था। इसमें क्या दिया था आपको, इसमें आपको दिया हुआ था कि कोई भी चीज आपको दी थी, इसको बताते हैं अभी क्या दिया था आपको। एक डेप्थ दी थी वाटर की इतनी डेप्थ है, जो भी दी हो एग्जैक्ट याद नहीं है, तो मैं कोई डाटा एज्यूम करके आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसमें आपको डेप्थ दी थी कि कोई फ्री सरफेस है, उसके 6 मीटर पे डेप्थ पे आपको बताना है कि इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है। तो हमें पता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ट्रायंगुलर होता है, और जो मैक्सिमम होता है वो सबसे जो होता है ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका, ठीक है। टॉप पे 0 जैसे से नीचे आते हैं वैसे आपका बढ़ते आता है। इसमें आपको रिजल्टेंट पूछा था, रिजल्टेंट कहाँ लगेगा, इसकी सीजी पे लगेगा। जो भी इसकी सीजी होगी वहां पे आपका रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, जो कि क्या होगी, यहाँ से हमें उसका मतलब नहीं, हमें ये रिजल्टेंट बताना है कितना है। तो इसमें आपको ये क्या होगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू जो हाइट है 6 मीटर वो हो जाएगा मैक्सिमम। यहाँ पे तो 0 है, तो इसका जो आपका रिजल्टेंट होगा वो इसके सीजी पे लगेगा। वो होता क्या है, इस ट्रायंगल का एरिया ही तो होता है मेरे, इस ट्रायंगल का एरिया ही तो होता है। कैसे निकालोगे, हाफ इनटू बेस क्या होगा आपका, ये यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू 6 इनटू हाइट कितनी हो गई 6, ये हो गया आपका क्या, यूनिट वेट ऑफ वाटर तो सबको पता है क्या हो जाएगा 36, ये काट दो 3 से 18 इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट जो भी दी थी हमें, यूनिट वेट ऑफ वाटर पता ही हमें 18 इनटू 1000 kg पर मीटर क्यूब।